हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके डीएम ने आपको ट्रिगर दिया, आपसे अलग हुए, बिना बात के आपके साथ झगड़ा किया, जो कुछ भी उन्होंने बन पाया वो आपके साथ बुरा किया, लेकिन आपसे दूर होकर अब उनकी कैसी हालत है, आपके डीएम किस हालत में है आपसे दूर होकर। यूनिवर्स मुझे गाइड करें ताकि मेरी डीएफ को उनका हालचाल पता चल सके। डीएफ तो बेचारी इतनी भोली होते तो शिव भी भोले हैं, लेकिन शैतानियाँ करते हैं वो। तो डीएफ को उनका हाल मालूम हो, उनको थोड़ी राहत मिले कि मेरे डीएम किस हालत में है। नो कॉन्टैक्ट है रीडिंग जी। सबसे पहला कार्ड, वाओ, द हर्मिट। तो जैसे आपके डीएम ने आपको दर्द दिया था, आपको छोड़कर चले गए थे, अब उनकी वैसी हालत है। लेकिन खुशी की बात ये है, 9 नंबर है। 9 नंबर एक सर्कल को पूरा करने का होता है, आपका दूसरा सर्कल शुरू होता है। तो आप कहीं से भी देखोगे 33 ईयर के बाद आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होती है। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। तो उनकी भी वैसी हालत है, लेकिन अच्छी बात ये है, एक लैंप है, उसमें से लाइट आ रही है, उनकी सोल अवेकनिंग हो रही है, उनको कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो होने दो, उनको छेड़ना नहीं है, उनकी अवेकनिंग भी ज़रूरी है। तो आगे है दूसरा, देखो जो यूनिवर्स क्या से क्या कार्ड दे रहे हैं। आपके डीएम ने आपको छोड़ा, दर्द में चले गए। जितना दर्द उन्होंने आपको दिया, अब उतना दर्द वो झेल रहे हैं। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, उनको रातों को नींद नहीं आ रही है। आप भी बहुत जागे हो, आप भी बहुत रोए हो, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हर डीएफ को रोना पड़ता है, दर्द में जाना पड़ता है, दर्द से ही हमारी वेकनिंग होती है। आप तो आगे निकल चुके हैं, परमपिता परमात्मा से मिल चुके हैं, लेकिन आपके डीएम की ये हालत है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये इंसान हाथ जोड़े हुए हैं, उनको इतना दर्द मिल रहा है, उन्होंने अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। हमारी जर्नी ही सरेंडर करने की है। ये खुशी होनी चाहिए आपको कि आपके डीएम सही रास्ते पर चल पड़े हैं। आगे है एज ऑफ पेंटिकल। तो उनको मालूम हो गया है कि मेरी डीएफ के बिना मुझे ना तो कोई हील करता है, ना मुझे शांति मिलती है, क्योंकि दोनों एक ही आत्मा के दो हिस्से होते हैं। हमारा जो लव होता है बहुत हाई लेवल का होता है, सेम फ्रिक्वेंसी होती है हमारी। तो इसीलिए इतना इतना वो सोचते हैं कि मैं इतने रिश्तों में गया हूँ, मल्टीपल रिश्तों में जाते हैं डीएम, भागते फिरते हैं कि उनको उनके अंदर प्यास होती है, पिछले जन्म की होती है, इस जन्म में भी उनको किसी ने इतना प्यार नहीं दिया होता। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि ये कैसा प्यार है, इसको मैं भूल नहीं पा रहा। पहले तो वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं आपको कि ठीक है, मेरे पास और भी ऑप्शन है। कई बार तो उम्र का फ़र्क होता है, कई बार जात पात का फ़र्क होता है, कई बार स्टैंडर्ड का फ़र्क होता है, भाषा का फ़र्क होता है। मतलब वो इन चीज़ों को नॉर्मल समझते हैं कि ये नहीं तो और सही। लेकिन जब वो और के पास जाते हैं, उनको ट्रिगर मिलते हैं, दर्द मिलता है, यूनिवर्स नहीं रहने देगी उनको किसी के साथ। एक बात मैं सभी डीएफ को बताना चाहती हूँ कि अगर आपके डीएम किसी और रिलेशन में जाते हैं तो खुशी से जाने दो, क्योंकि यूनिवर्स उनको उन रिलेशन में रहने नहीं देगी। इवन यहाँ तक अगर उनकी वाइफ ने भी आपको लग किया है तो उनकी वाइफ को भी ट्रिगर मिलेगा ही मिलेगा, जो यूनिवर्स दिलाएगी। आपने तो 1% भी किसी बात की चिंता नहीं करनी है। लेकिन आपके डीएफ को अब मालूम हो गया है, उन्होंने आपके प्यार को संभाल कर रखा है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। पहले भागते थे, अब नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको हीलिंग चाहिए। आगे है द हायरोफेंट। ये है 5 नंबर। 5 नंबर होता है मरकरी का, बुध का। वो आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं, शादी भी ट्रेडिशनल वे में करना चाहते हैं। शादी उनकी होगी जिन्होंने परमपिता परमात्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। सभी की शादी नहीं होगी, लेकिन जिनकी शादी नहीं होनी वो अपना दोस्ती का रिश्ता निभाएंगे। वो अगर उनके घर वालों के कारण आपको ट्रिगर दिया गया है तो वो आप अपने घर वालों को मनाएंगे, मनाकर आप ही के पास आएंगे। ये इस जर्नी में इतनी ज़्यादा शक्ति है ना। अगर उनकी कोई कार्मिक है, उनकी वाइफ है, परिवार वाले हैं, जहाँ उनको कहीं और रिश्ता बनाया है, अगर उसके कारण आपको ट्रिगर मिला है, दर्द मिला है, तो वो खुद उनके जो कार्मिक हैं ना, खुद आपको फ़ोन करेंगे, खुद आपको बुलाएंगे कि भाई इसके साथ बात करो। इस प्यार में इतनी ताकत है, आपको विश्वास रखना है, ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर, अपने डीएम के ऊपर, परमपिता परमात्मा के ऊपर। तो आगे देखती हूँ, जब वो आपको छोड़ कर गए, 5 ऑफ पेंटिकल। देखो 5 की एनर्जी फिर आ गई।
एक एक जैसी एनर्जी आती है। 5 नंबर ऐसा होता है जो आपको शो करता है कि आपकी ज़िंदगी में चेंज आने वाला है। तो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ये कार्ड शो कर रहा है कि जब वो आपको छोड़कर गए हैं। इस कार्ड के 2 मीनिंग मैं बताती हूँ, क्योंकि एक कार्ड का काफ़ी लंबा मीनिंग हो सकता है। मैं थोड़ा कम बताती हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है। तो एक अगर मैं आपके ऊपर देखूँ तो आपको ये कार्ड एक गाइडेंस दे रहा है। ये एक बैगर है, स्ट्रीट बैगर। बैगर क्या करते हैं? भीख मांगते हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि आपने किसी से भी भीख नहीं मांगनी, ना 3D लाइफ की भीख मांगनी है, ना अपने प्यार की भीख मांगनी है। आपके अंदर परमात्मा ने इतनी शक्तियाँ भरी हुई है, आप खुद में ही सक्षम हो। आपके अंदर ही प्यार है, अंदर ही सभी चीज़ें हैं। तो अगर मैं डीएम की तरफ देखूं, डीएम जब आपको छोड़कर जाते हैं तो इतनी लो एनर्जी में चले जाते हैं। उनकी हालत भिखारियों जैसी हो जाती है। वो जैसे कोई एक इंसान कटोरा लेके फिरता है ना, भागा भी कहीं से प्यार मिल जाए, कहीं से प्यार मिल जाए, ऐसी उनकी हालत हो जाती है। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि जो आपको परमात्मा ने स्पिरिचुअल रिश्ता दिया है उसकी रिस्पेक्ट करो, उसके साथ रहो। अगर पिछले टाइम में कोई गलती की है तो उनसे माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगकर आप अपनी लाइफ को स्मूथली चलाओ। जितनी देर आप माफ़ी नहीं मांगोगे उतनी देर आपकी हालत ऐसी रहेगी। आप कहीं भी कितने भी रिश्तों में जाओ, चाहे वो उम्र में छोटी हो, कुछ भी हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन आपको कहीं से ना प्यार मिलेगा अपने डीएफ के जितना, ना आपकी कोई हीलिंग करेगा, ना आपकी स्पिरिचुअल यात्रा आगे बढ़ेगी। जितनी देर आप इस सही रास्ते पर नहीं चलते, यूनिवर्स आपको डिप्रेशन में डालती ही रहेगी। सैड रहोगे, ट्रिगर मिलेंगे लोगों को उसके पास से। तो इसीलिए आपको समझ जाना चाहिए। बहुत कुछ है इस कार्ड में। तो आगे मैं देखती हूँ। वाह, देखो यूनिवर्स कितनी एनर्जी क्लियर करती है। क्योंकि मेरा क्वेश्चन यही था कि डीएम आपको छोड़ के गए हैं, अब उनकी कैसी हालत है। उनको बहुत दर्द दिया जाता है। ये भी 9 नंबर है। देखो 9 की एनर्जी फिर आ गई। 9 वैसे देखा जाए तो एक सर्कल पूरा होने का होता है। अवेकनिंग शुरू हो रही है, दर्द मिल रहा है हद से ज़्यादा, रातों की नींद उड़ी हुई है, कोई इंसान बैठा है उसको चैन नहीं आ रही। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि जितनी देर आप अपनी डीएफ से माफ़ी नहीं मांगते उतनी देर परमपिता परमात्मा आपको अच्छे से जीने नहीं देंगे। अकेला माफ़ी मांगना ही नहीं, उसके बाद यूनिवर्स को सरेंडर करना है। इस जर्नी पर अच्छे से चलना है। आपकी लाइफ का एक सर्कल पूरा होने वाला है। आपने दुख दर्द झेल लिए, आगे आपके पास खुशियाँ हैं। जाना ना जाना आपकी मर्जी है। तो एक कार्ड मैं और लेती हूँ। वाह, जस्टिस। देखो कार्ड कितने, यूनिवर्स कितनी प्यारी प्यारी एनर्जी दे रही है। मेरा क्वेश्चन जो है उसके अनुसार ही आंसर देते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस। हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी शिव शक्ति, आप मुझे बहुत प्यारी एनर्जी दे रहे हो। मुझे एहसास होता है कि आप मेरे आसपास हो। तो यहाँ पर जस्टिस, ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके डीएम को इतनी अकल आ गई है। जितना दर्द उन्होंने अपने पिछले टाइम में आपको दिया है, अब वो आपकी भरपाई करना चाहते हैं, आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं, क्योंकि वो चैन से जी नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स उनको बार बार वो चीज़ें याद करा रही है कि आपको इतना प्यारा रिश्ता दिया गया था, सच्चा प्यार दिया गया था, लेकिन आपने ठुकराया। लेकिन वो भी मजबूर होते हैं। यूनिवर्स का ये तरीका है दोनों आत्माओं को जागृत करने का। पहले डीएफ जागृत होती है, फिर डीएम जागृत होते हैं। आपको खुशी होनी चाहिए कि आपके डीएम ऊपर येलो कलर है, दर्द सहकर जागृत हो चुके हैं। अब वो आपके साथ इंसाफ करने के लिए आने वाले हैं। देखो इधर तुला बना हुआ है, इधर तलवार है। तलवार का मतलब ये है कि अब उनमें इतनी ताकत आ गई है कि मेरे और मेरे डीएफ के रास्ते में जो भी आएगा मैं उसको काट कर रख दूँगा। और आपको क्या चाहिए? आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपके डीएम आपको दर्द देकर चले तो गए थे, लेकिन अब वापस आ रहे हैं। तो बहुत समझो अवेकन होकर आ रहे हैं। टाइम ज़रूर लग सकता है, आपने किसी बात की जल्दी नहीं करनी, उनको कॉल मैसेज नहीं करना है। उस इंसान को खुद से समझने दो, उसको अंदर से मालूम होने। अगर आप जिद से कॉल करोगे तो वो इंसान फिर आपको ट्रिगर करेगा, क्योंकि जितनी देर वो सही से वेकन नहीं होंगे उतनी देर वो आपको अनब्लॉक नहीं करेंगे, आपको कॉल नहीं करेंगे। आपने शांति से माँ पार्वती की तरह अपनी भक्ति करनी है। अपने शिव की भी भक्ति आगे जाने दो। तो बहुत प्यारी एनर्जी दी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।